देश के 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है और एसआईआर इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। लोग परेशान हैं कि आखिर वो किस तरह अपना फॉर्म सबमिट करें, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स दें और किस तरह से आपका एसआईआर सही तरीके से होनी चाहिए ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो आपको बता दें चुनाव आयोग की तरफ से एक फॉर्म आपके घर पर बीएलओ के ज़रिए भेजा गया है। वो फॉर्म आपको भरकर बीएलओ को सबमिट करना है और उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। बिल्कुल भी चक्कर में ना पड़ें। बीएलओ अगर आपसे दस्तावेज मांगता है तो आप मना कर दें, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं किया गया है कि आपको कोई दस्तावेज देना है। उसमें एक क्यूआर कोड होगा। जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, इस तरह का एक क्यूआर कोड होगा वहां पर, और ये क्यूआर कोड स्कैन कर ही बीएलओ के पास सारी डिटेल उसकी पहुंच जाएगी। अब इसमें आपको बता दें भरना क्या क्या होगा। तो इसमें देखिए, आपको जन्म तिथि जो है वो भरनी है, और उसके बाद दूसरा जो कॉलम है उसमें आपका आधार संख्या डालनी है। आपका आधार संख्या जो है वो वैकल्पिक है, लेकिन अगर आप डाल देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट करना है अपने। ये जो आपके घर पर फॉर्म गणना प्रपत्र जो पहुंचा है, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डालना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वहीं दूसरा उसके बाद होता है पिता या अभिभावक का नाम। तो आपके 2003 की सूची जो होगी आपके क्षेत्र की या आपके इलाके की, उस 2003 की मतदाता सूची में आप अपने पिता या दादा या किसी भी परिवार के व्यक्ति का नाम जो है वो सर्च कर सकते हैं। वो उसमें होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पिता का ही हो, दादा का भी होगा तो चलेगा, लेकिन अपने किसी परिवार वाले का नाम होना चाहिए। आप अपने पिता का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद उनका पिता का जो ईपिक आईडी नंबर है, यानी कि जो वोटर आईडी पर एक नंबर दिया गया होगा, वो आप उनका बस मेंशन कर दें। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा फॉर्म। इसमें कन्फ्यूज़न की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। माता अगर पिता का डिटेल नहीं है तो माता का नाम भरें, उनकी ईपिक आईडी भर दें, तब भी काम चल जाएगा। और वहीं इसके बाद आपको 2 नीचे ऑप्शन दिखेंगे। एक आपको पहला ऑप्शन दिखेगा इसमें, पिछले एसआईआर में मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी कि अगर पिछली जो एसआईआर हुआ था 2003 वाली जो लिस्ट है, उसमें अगर आपका विवरण है, तो आप उस बॉक्स में जो जो उल्टे हाथ पर एक बॉक्स है उसमें भर दें। यानी कि देखिए, इस तरह से 2 आपको बॉक्स दिखेंगे। इस बॉक्स में एक में आप अगर 2003 की सूची में नाम है तो उसमें डिटेल भर दें, और नहीं है, यानी कि जो नौजवान पीढ़ी है उसका नाम ज़ाहिर-सी बात है उसमें नहीं होगा, उनके माता-पिता का होगा, तो वो दूसरे वाले कॉलम में सिर्फ अपने पिता का नाम डालें, उनका ईपिक आईडी नंबर डालें, या अपने दादा का नाम डालें, उनका ईपिक आईडी नंबर डालें, और जो संबंध है आपका, यानी कि रिलेशन है, सपोज़ आपने दादा का नाम डाला, तो अपने लिख दीजिए कि ये मेरे दादाजी हैं, और उस पे उनका ईपिक आईडी नंबर डाल दीजिए, और ये फॉर्म उठाकर आपको जस्ट सबमिट कर देना है। कोई भी ऐसी डिटेल है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप सीधे बीएलओ से संपर्क करिए, वो आपको पूरी जानकारी देगा, साथ ही साथ आपको फॉर्म भरने में भी मदद करेगा। उसके बाद 2 जो चीज़ें हैं, उनका याद रखना है। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट कॉलम जो है उसमें है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। जो आपका विधानसभा क्षेत्र है वो आपकी 2003 की मतदाता सूची में होगा, उसको मेंशन कर दीजिए। साथ ही साथ भाग संख्या, जो भाग संख्या है वो ज़रूर दीजिए कि जो आपका जो 2003 की मतदाता सूची है उसमें भाग संख्या क्या थी, और क्रम संख्या भी ज़रूर मेंशन करें। ये 3 चीज़ें आप ज़रूर मेंशन कर दें। इसके अलावा आपको सिर्फ ये फॉर्म सबमिट करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, बीएलओ उसको ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर देगा। उसके बाद आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके नंबर से रजिस्टर्ड हो गया है फॉर्म या नहीं हो गया है, अपलोड हो गया है या नहीं हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपको इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है, जब ये रिवाइज़ सूची आ जाएगी, जो ये अभी सूची बन रही है, आसान भाषा में समझिए, जो अभी सूची बन रही है, ये सूची आपकी जब आएगी, उसके बाद आपको महत्वपूर्ण सबसे काम ये है कि तब आपको चेक करना होगा कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो ठीक है, रहने दीजिए, और नहीं है तो उसके लिए आपको सिर्फ बीएलओ के पास जाना है और उसको संपर्क कर आपको ये बताना होगा कि मेरा मतदाता सूची में नाम नहीं है। उसके बाद बीएलओ आपसे जो भी दस्तावेज मांगेगा वो आपको देने होंगे। बहुत सारे मिथ जो हैं सोशल मीडिया पर आ गए, ऐसा नहीं हुआ तो आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला।
बस सीधे-सीधे 2003 में जैसे मतलब सूची बनी थी, एसआईआर हुआ था, उसी तरह से कॉमन प्रक्रिया है, इसको कॉमन प्रक्रिया की तरह लें, लेकिन ज़रूरी ये रखें कि आप इस प्रक्रिया को मिस ना करें। किसी भी हाल में आपसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसको हल्के में भी ना लें। ऐसा नहीं है कि आपको इसको बिल्कुल हल्के में लेना है, इसको आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि वोटिंग आपका जो राइट है, वो बहुत ज़रूरी है आपकी नागरिकता साबित करने के लिए, देश के प्रति आपका जो फ़र्ज़ है उसको निभाने के लिए आपको वोट देना है, और उस वोट को बनाए रखने के लिए आपको एसआईआर की इस प्रक्रिया में जागरूक रहना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसको लेकर कोई भी टेंशन ना लें, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना लें। अगर आप बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब वो रिवाइज़ होगी, सूची आएगी और दोबारा सूची में जब चेंजेस होंगे, तब आप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कहीं से कहीं तक। बस एक चीज़ का जो ख़ास ख़्याल रखें, वो ये रखें कि आप इस फॉर्म को, बीएलओ को ज़रूर भर दें, और बेहतर ये होगा कि अगर आप थोड़े डिजिटल टेकी हैं, तो आपको ऑनलाइन भर देने में ज़्यादा बेहतरी होगी, उसमें गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। लेकिन ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ये होनी चाहिए कि आपका आधार का नाम और ईपिक जो आपका अ, वोटर कार्ड है, उस पर नाम सेम होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, उस पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले शुरू में ही वीडियो के कहा था कि आपको अपनी वोटिंग का जो ये जो प्रपत्र जो आपको मिला है, इसको जब भी आप सबमिट करें, अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दर्ज कर दें, ताकि कोई भी आगे चेंजेस हो या कोई भी नई जिस तरह की कोई प्रक्रिया हो, उसमें आप अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर बदलाव कर सकें। क्योंकि आपके मोबाइल नंबर के ही ज़रिए सारे बदलाव होंगे, चाहे वो फ़ोटो बदलना हो, नाम में कुछ जुड़ाव हो, नाम को घटाना-बढ़ाना हो, या कुछ भी हो, वो आपको अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए ही चेंज करना होंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। इस वीडियो को और लोगों तक ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि उनको भी पता लगे ये कोई ऐसा कोई परेशानी का मसला नहीं है, इसको बहुत आराम से लें, लेकिन डिटेल को ज़रूर ध्यान से भरें और सही तरीके से भरें, ताकि आपके साथ कोई भी चूक ना हो सके। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को खास सतर्कता बरतनी होगी, उसकी वजह ये है कि गाँव के अंदर जो राजनीति होती है, वोट काट-छाँट की, उसमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब प्रधानी के चुनाव होते हैं, ज़िला पंचायत के चुनाव होते हैं, लोकल पॉलिटिक्स जो होती है, वो बहुत हावी रहती है, और उस हावी रहने के चक्कर में कुछ लोगों के वोट काट दिए जाते हैं, कुछ लोगों के कट जाते हैं। तो ग्रामीण इलाकों के लोगों को खास सतर्क रहना है, और किसी भी धर्म विशेष के लोगों के लिए कोई भी ऐसी कोई आपत्तिजनक या कुछ ऐसी बात नहीं है इसमें जिसको आपको टेंशन लेने की बात है। कुछ भी परेशान ना हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये प्रक्रिया है, कॉमन प्रक्रिया है, इसको फॉलो ज़रूर करना है। चुनाव आयोग के अधिकारियों का सहयोग इसलिए करिए क्योंकि बीएलओ के पास बहुत लोड है इस वक़्त, और मुझे लगता है उनका साथ हम लोगों को भी देना चाहिए, और उनकी जो भी हेल्प हम लोग कर सकते हैं, वो उनको करना चाहिए। साथ ही बीएलओ आपको पूरी तरह मदद करेंगे। आपके इलाके में अगर बीएलओ आपको परेशान कर रहे हैं, या आपके साथ कोई परेशानी है, तो चुनाव आयोग ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हम इस पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। आप उस पर भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि सहयोग से, आपसी सहयोग से ही ये काम पूरा हो सके। एसआईआर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया ज़रूर है, लेकिन टेंशन की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आप बेइंतहा परेशान हो, और सोशल मीडिया पर जिस तरह के रूमर्स वगैरह फैले हैं, जो गलतफ़हमियाँ हैं, जो कई सारी ऐसी बातें कर दी गई हैं कि अगर वोट नहीं होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब रूमर्स हैं, इन किसी बातों पर विश्वास ना करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बस एक ये कॉमन प्रक्रिया है, इसको फॉलो ज़रूर करें, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि कोई भी जानकारी आप गलत ना भरें, कोई भी डिटेल आप गलत ना भरें, और कोई भी लापरवाही आपकी तरफ से ना हो जिसकी वजह से आपका वोट कट सके। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हमें इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।